हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी बताना है। तो ये की थी गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना। दूसरा क्वेश्चन है कि लंगर की शुरुआत किसने की थी? फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी गुरु नानक ने की थी लंगर की शुरुआत। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु बताना है आपको कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी करतारपुर में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ ये किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ तो ये गुरु अंगद ने किया था। अकबर ने किसको 500 बीघा जमीन दान में दी थी? अकबर ने जो 500 बीघा जमीन है ये किसको दान में दी थी? ये दी थी गुरु रामदास को, आपको याद रखना है। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये भी गुरु रामदास ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम क्या था? सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे उनका नाम क्या था? ये था गुरु अर्जुन देव। क्या था फ्रेंड्स? गुरु अर्जुन देव, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? अपने आप को सच्चा बादशाह किसने कहा था? ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? ये आनंदपुर साहिब में था इनका निवास स्थान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त की जो स्थापना है ये की थी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। गुरु हरगोविंद ने क्या किया था? अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? बताना है इसका आंसर। गुरु नानक की जो जीवनी है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने रोपड़ में रणजीत का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने किया था। रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था किसने? विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है कि अवध के स्वायत्त सत्ता की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? सादत खान ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे ये थे गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता के बाद कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई है? ये है वांडीवास की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें जो आधुनिक भारत के जो जितने भी गवर्नर जनरल थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? तो इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो ये इसी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगला जो गवर्नर जनरल है वो है वारन हेस्टिंग। अब हम वारन हेस्टिंग के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसने कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया? तो ये कौन लाया था? कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया और ये वारन हेस्टिंग मुर्शिदाबाद। दूसरा क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोनाथन डंकन ने। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का जो पहला समाचार पत्र है ये था बंगाल गजट।
किसके समय भारत का पहला समाचार पत्र शुरू हुआ? तो ये इसी वारेन हेस्टिंग के समय में शुरू हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के ऊपर सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था? ये लगाया था वारेन हेस्टिंग के ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो ये 1773 ईस्वी में लागू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पर? भारत में 1773 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग। अगले जो गवर्नर जनरल है वो है कॉर्नवालिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस थे ये फोर्थ प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला है इनके बारे में, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को माना जाता है नागरिक सेवा का जनक। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो ये भी कॉर्नवालिस ने की थी। ये दिल्ली क्विज 2010 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो गवर्नर जनरल है वो है बेलेजली। तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो इन्हीं बेलेजली ने की थी। और किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा है? तो बेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा है। अगले गवर्नर है विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंग थे, आपको याद रखना है। जो विलियम बेंटिंग थे ये भारत का क्या थे? पहले गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया था? तो ये विलियम बेंटिंग की सहायता से करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया? मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया किसके समय में? तो ये विलियम बेंटिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। अगले जो गवर्नर जनरल थे वो है चार्ल्स मिडकॉफ। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मिडकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, आपको याद रखना है। अगले हैं लॉर्ड डलहौजी, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत को किसने शुरू किया? ये डलहौजी ने शुरू किया था। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? ये भी डलहौजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है किसने राज्य हड़प नीति को क्रियान्वित किया था? ये भी डलहौजी ने किया था। सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत किसने की? ये किसने की थी? डलहौजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? ये किसने बनाया था? डलहौजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी? डलहौजी के समय में हुई थी। जो रेल कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। डलहौजी ने किसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था? तो इन्होंने अवध को, आपको याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य हड़प नीति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।